हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके इस छोटे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है विपिन सिंह फिजिक्स। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर मैं बात करने वाला हूं। जो बच्चे खास करके अभी अभी एग्ज़ाम दिए थे मई 7 को, इसी 2023 में 7 मई को नीट का एग्ज़ाम था। उसके बाद इसका रिजल्ट भी आया और रिजल्ट आए हुए 2 दिन हो गए हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा इस साल, लेकिन उनका हुआ नहीं होगा। बहुत सारे आप में से रहे होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया था, बहुत सारे ऐसे होंगे जो ड्रॉप लेने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो ड्रॉप एक बार से ज़्यादा ले चुके होंगे। तो क्या ड्रॉप लेना सही है, और ड्रॉप ले तो क्या ले, मतलब ड्रॉप में करना क्या है कि हम फेल ना हो, ड्रॉप लेते समय गलती क्या हो जाती है, ये भी थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले तो ड्रॉप लेने वाले 3 तरह के बच्चे होते हैं जो अभी ड्रॉप ले रहे हैं। ज़्यादातर जो मैं बात कर रहा हूँ बच्चे जो ड्रॉप लेते हैं, तो ड्रॉप लेने वाले 3 तरह के बच्चे हैं। एक बार मैं दिखाता हूं। हालांकि एग्जाम देने वाले 3 तरह के बच्चे हैं। ज्यादातर आप पाएंगे कि जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, वो इन 3 कैटेगरी में आएंगे। 99% से ज्यादा बच्चे इसी कैटेगरी में। हालांकि नीट के एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। आप बूढ़े हो चुके हैं तब भी नीट का एग्जाम दे सकते हैं, आपके माँ बाप भी दे सकते हैं, आपके भाई बहन जो शादी कर चुके हैं, जिनके बच्चे हो गए हैं, वो भी दे सकते हैं, उनके बच्चे भी दे सकते हैं, माँ बाप भी साथ में दे सकते हैं। ऐसा है नीट का एग्जाम। तो नीट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन नीट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं कि नहीं, ड्रॉप लेना सही है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, 12th में हैं या 11th में हैं, तैयारी कर रहे हैं और ड्रॉप लेने का अगर सोचें आगे, तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपके काम की भी है, जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके भी। तो देखो, 3 तरह के बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं, लगभग 80% बच्चे होते हैं जो बोर्ड में हैं, कक्षा 12वीं में हैं और उसी साल एग्जाम देते हैं। जैसे इस साल 2023 में जो बच्चे ज़्यादातर एग्जाम दिए वो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे थे, जो तो 12वीं का भी उन्होंने एग्जाम दिया, बोर्ड का भी, और साथ ही साथ नीट का दिया। और हर साल ऐसा ही होता है और होता रहा है और होता रहेगा भी। अच्छा, सेकंड होते हैं जो एक बार ड्रॉप लिए हैं, अर्थात जिनका 12th 2023 में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मतलब इस साल आपने बोर्ड दिया था, नीट भी दिया था, लेकिन आप ड्रॉप लेने वाले हैं। 12th का हो गया, आपका परसेंटेज आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है, मार्कशीट आ गई, लेकिन अब आप ड्रॉप लेने जा रहे हैं, तो नए नए ड्रॉपर बनने वाले हैं। तो फर्स्ट ड्रॉप, इसको हम बोलते हैं कि 12th के बाद जो ड्रॉप लिया एक साल, वो फर्स्ट ड्रॉप माना जाता है, ड्रॉप ईयर, पहला ड्रॉप ईयर। दूसरा ड्रॉप ईयर उन बच्चों के लिए जो 2022 में 12th पास कर लिए थे, मतलब पिछले साल 12th पास किए थे, और 2023 उनके लिए ड्रॉप था पहला। और 2024 जो अब है, अगर फिर से उनका एग्जाम नहीं क्लियर है, तो ये सेकंड ड्रॉप माना जाएगा उनका, मतलब 2 साल वो नीट की तैयारी 12वीं के बाद मानी जाएगी कर रहे हैं। तो ये बच्चे कितने हैं, वो बच्चे कितने हैं जो 12th में हैं, जिनका 12th 2024 में होगा। और इन सभी की खासियत यह है कि इन सभी बच्चों में अगर आप देखें तो ये सभी नीट 2024 का एग्जाम देने के लिए तत्पर हैं, या 2024 के एग्जाम के लिए ही तैयारी कर रहे हैं। ये 2024 का एग्जाम ये भी देंगे, ये भी देंगे और ये भी देंगे। सबसे ज्यादा जो बच्चे नीट का एग्जाम देंगे वो आपको बताया मैंने, वहां है जो बोर्ड में हैं अभी भी। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं फर्स्ट ड्रॉपर, जो 2023 में ही, मतलब हाल में उनका 12th का रिजल्ट आया है, इसी साल पेपर दिए थे। और बहुत कम बच्चे हैं या होंगे, जो अभी एग्जाम आप दे रहे होंगे 2024 में, तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो 2022 में भी पढ़ाई किए थे, 2022 में मतलब बोर्ड पास किए थे, या हो सकता है इन्होंने तीसरा एग्जाम दे रहे हो, ये 2022 का भी एग्जाम दिया हो, 2023 का भी दिया हो और 2024 का देंगे। तो ये 3 साल नीट का एग्जाम दे चुके, ये एक भी नहीं दिए हैं, और ये हो सकता है कि एक दे चुके हों, अब दूसरा देने वाले हों। तो इस तरह के बच्चे हैं जो आपको नीट में तैयारी के दौरान, जिनसे आपकी लड़ाई होने वाली है, या इस तरह के माइंड सेट वाले, इस तरह के कैटेगरी वाले बच्चे मौजूद हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन 2 पॉइंट पर। अगर आप ये वाले हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है आपके पास। अगर आप इस वाले सेक्शन में लाई करते हैं या मौजूद हैं, अपने आप को यहां पाते हैं कि आपका सेकंड ड्रॉप अब होने वाला है, 1 साल का आपने ड्रॉप लिया लेकिन नीट नहीं क्लियर हुआ, फिर से ड्रॉप लेने वाले हैं आप और 2024 की तैयारी करने वाले हैं, तो बहुत सोच समझकर फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे बेटा आपको। आपको ऐसा देखो, एक दिमाग की ना एक बहुत गंदी आदत है
इसको लगता है कि देखो मुझे आता था, अपने आप को कहीं ना कहीं से ना दिल दिमाग, अब दिमाग कह लीजिए, दिल कह लीजिए, मन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, अपने आप को दिलासा देना बहुत अच्छे से पता है कि ये नहीं हुआ ना तो अरे यार शायद मेरी ही गलती रही होगी, या ठीक है मैंने तो अपने हिसाब से कर दिया था, ठीक है कुछ पेपर ही टफ आ गया, या ठीक है मैंने तो पढ़ लिया था, जो मैं ही पढ़ा था वही पूछा गया एग्जाम में, मुझे टाइम ही कम पड़ गया। ये दिलासा देने वाली चीज़ें हैं। ये आप अपने असफलता को किसी और वजह पर डालना चाह रहे हैं, एक वजह बना के उस पर जब डाल देते हैं तो दिल का बोझ कम हो जाता है। और ये सभी करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे सयाना हो, सब करते हैं। तो आपकी आदत हो चुकी है थोड़ी सी ये वाली, ठीक है, अपने दिल का बोझ उतार करके किसी और को दे देना कि मेरे पास अच्छे कोचिंग नहीं थी, अच्छी क्लासेस नहीं थी, अच्छे टीचर नहीं थे, अच्छे मटेरियल नहीं थे, टेस्ट नहीं दे पाया, टाइम कम पड़ गया, क्वेश्चन टफ आ गया, फिजिक्स तो कर लिया, केमिस्ट्री नहीं हो पाई, बायोलॉजी तो कर लिया, ये नहीं कर पाया। बहाने हैं, और ये बहाने बनाना आदत अगर आपकी बन चुकी है तो 2024 का एग्जाम भी नहीं क्लियर होगा, भले आप सेकंड ड्रॉप ले लें या थर्ड ड्रॉप ले लें। यहां पर आपको बहुत सोचना है, उन बच्चों को बहुत ज्यादा ख्याल रखना है जो सेकंड ड्रॉप ले रहे हैं या मन बना चुके हैं लेने का या ले चुके हैं, ठीक है। यहां पर आपका जो अभी तक का रवैया रहा है उसको बदलना पड़ेगा। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि क्या वजह है जिससे मैं फेल हुआ या मैं फेल हुई। ये अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप, अगर आंख मूंद के फिर से आप ड्रॉप ले रहे हैं इस साल भी, और इस बात पर गौर नहीं कर रहे हैं कि फेल होने का कारण क्या था, अभी तक का फेल होने का कारण क्या था। फेल होने का कारण क्या है, फेल होने का कारण आपको पता करना ही पड़ेगा। आप छोड़ नहीं सकते ऐसे कि मैं क्यों फेल हो रही हूं या क्यों फेल हो रहा हूं, और ये सबसे बेहतर आप जानते हैं। वो किताब की कमी की वजह से नहीं है, याद रखें, वो कोचिंग अच्छी थी बुरी थी इसके वजह से भी, इतना तो नहीं लेकिन नहीं है, ठीक है। आप फर्स्ट रैंकर हो सकते हैं और 10वां रैंक आ गया, इसमें मैं मान सकता हूं, लेकिन आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं तो ये कोचिंग की वजह से तो नहीं है। अच्छे टीचर नहीं मिले, अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, ये आपकी किस्मत खराब हो सकती है, ऐसा मैं मान सकता हूं अभी तक। जो आपको अच्छा गाइड नहीं कर पाए कि किस लेवल के क्वेश्चन करने हैं, कितने करने हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या पढ़ो, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पिछले साल किस पर प्रश्न आया था, इस साल किस पर प्रश्न आ सकता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करूं, मेरी स्पीड सही है कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं आपको, आपकी स्पीड एकदम लाजवाब होनी चाहिए, है ना, एकदम लाजवाब वाली स्पीड होनी चाहिए, पलक झपकते ही फटाफट से आंसर आना चाहिए दिमाग में, ऐसी होनी चाहिए प्रैक्टिस। तो क्या रीजन है आपका, स्पीड है रीजन, या न्यूमेरिकल फिजिक्स है रीजन, केमिस्ट्री रीजन है, बायो रीजन है, या केमिस्ट्री के अंदर क्या रीजन है, फिजिक्स के अंदर का क्या रीजन है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही। बहुत सारे बच्चों की, हालांकि बोलने में बहुत छोटा लगता है लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को गुणा जोड़ घटाना भाग भिन्न वर्गमूल घनमूल ये नहीं आते हैं, प्रतिशत निकालना नहीं आता है। तो कैलकुलेशन पूरा का पूरा आप कैलकुलेटर पर डिपेंड ना हो, प्रैक्टिस करें, हाथ से पेन उठाएं और कॉपी भरें, ठीक है, प्रैक्टिस करें। नहीं आता करें, कक्षा 10वीं की किताब उठा के पढ़नी पड़ रही है ना कि द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व करना पड़ता है, करो ना, त्रिकोणमिति नहीं आती करें, तो अपनी कमी ढूंढें। सेम चीज मैं यहां कहूंगा, अगर आपने 2023 का एग्जाम दिया है तो आपके लिए भी सेम चीज बनती है। अब 2 साल का फेल होने का आप वेट नहीं करेंगे ना, 1 साल में अगर आप सबक सीख गए, क्योंकि इन्होंने नहीं सीखा था इसीलिए दूसरे साल एग्जाम दे रहे हैं, एक्चुअली तीसरे साल एग्जाम दे रहे हैं। 2022 में दिया, 2023 में, 2024 में दे रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चे 2 ही साल एग्जाम दे रहे हों, 22 में ना दिया हो, 23 और 24 में दे रहे हैं। लेकिन वेट क्यों करना कि 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार इनका अगर दिमाग खुल रहा है तो आप भी उसी कैटेगरी में जाना चाहते हैं क्या? नहीं। तो आपको अपने आप को रोकना है और पहले ही गलतियों को ढूंढ करके उसको दूर कर लेना है, और आपके पास ज्यादा अच्छा मौका है, ठीक है। अगर आप 1 साल, देखो आप 1 साल आगे हैं, ये 1 साल पीछे हैं पास करने में, उम्र के हिसाब से, 12वीं पास करने के हिसाब से। इसका इफेक्ट पड़ता है सर्विस पे आपके, जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं, जब आप नीट मान लो क्लियर कर लेते हैं अगले बार और डॉक्टर बनते हैं तो प्राथमिकता दी जाती है। अगर 2 डॉक्टर सेम लेवल पे हैं, उम्र आगे पीछे है, तो एक का रिटायर का टाइम भी होता है, आप जानते हैं, गवर्नमेंट अगर सर्विस है तो बहुत सारी चीज़ों में
लाभ मिलता है। अगर आप कम उम्र में ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी और इसका बहुत बेनिफिट मिलता है उम्र कम रहने का। ठीक है, हालांकि अब इधर हम बात करें 2024 में जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, जो 2024 में बोर्ड का भी एग्जाम देंगे और नीट का भी एग्जाम देंगे, ये बच्चे इनको देख के सीख सकते हैं। सोचे कि इन्होंने गलती की, इसने गलती की होगी तभी तो अगले साल एग्जाम दे रहा है, नहीं तो पास हो जाता ना 2023 में। क्या गलती की होगी ढूंढें। आलस है वो निकाल के बाहर फेंको, पढ़ने का मन नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, रील देखने का मन करता है, जो भी रीजन है वो आपका रीजन है। हर एक बच्चे का रीजन अलग अलग है फेल होने का। आप 10 बच्चों को उठाओगे कि 10 बच्चे अगर फेल हुए हैं तो 10 के रीजन अलग हैं। कुछ कुछ चीजें सेम हो सकती हैं लेकिन सारा का सारा सेम नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ हद तक जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है कि किसी को बहुत ज्यादा, किसी की तबीयत खराब हो गई, एग्जाम ही नहीं दे पाया, या एग्जाम से पहले ही थोड़ा बहुत ठीक हुआ था, पढ़ नहीं पाया, तो ये जेन्युइन रीजन हो गए। घर पर कुछ ऐसा हो गया, अनहोनी हो गई, कुछ ऐसी चीजें हो गई कि नहीं जा पाए एग्जाम देने, या पढ़ नहीं पाए, प्रिपरेशन नहीं कर पाए, या घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि चीजें नहीं हो पाई सही, मानसिक दबाव इतना हो गया, कहीं दिमाग और लगा रह गया, ये एक चीज मान सकता हूं। लेकिन ये होने के बाद भी बच्चे क्लियर करते हैं। ये जो चीजें ऐसी होती हैं ये पूरे 8-8, 10-10 महीने नहीं चलती, 1-2 महीने के बाद होती है। उथल पुथल अगर जिंदगी में चल रही तो 1 से 2 महीने बस। पहले आप अगर पढ़े, उस उथल पुथल से पहले का समय में पढ़ लिए होते, उसके बाद का थोड़ा बहुत समय मिल रहा है तो पढ़ लिए, एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो मेहनत आपको करनी है, बहाना बनाना बंद करें। सपना आपका है, मेहनत आपकी। मैं हर बार यही बोलता हूं कि सपना आपने देखा है तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। माँ बाप, भाई बहन, कोई मदद नहीं कर सकता बेटा इसमें। ठीक है, कि आपका एग्जाम में रिजल्ट अच्छा करवा दे, नहीं कर सकता। हेल्प कर सकते हैं दूसरे तरह की, मेहनत करने में कोई हेल्प नहीं करेगा। हाँ, उस मेहनत करने के बीच में आपको शारीरिक परेशानी ना हो, पैसे की परेशानी ना हो। पैसे की परेशानी और शारीरिक परेशानी आपकी फैमिली है, आपके घर वाले हैं जो देखते हैं कि मेरा बच्चा जो है या मेरी बच्ची जो है ज़्यादा परेशान तो नहीं, उसको किताब चाहिए मिल रही है, पेन चाहिए मिल रहा है, खाना चाहिए टाइम पर मिल रहा है, स्वास्थ्य खराब हो गया दवाइयाँ मिल रही हैं, रहने के लिए घर मिल रहा है, क्या चाहिए। कोर्स अगर खरीदना है उसके लिए माँ बाप पैसा खर्च कर रहे हैं, मोबाइल दिलवा दिए हैं, पढ़ाई करो ना, यूज़ करो मोबाइल। स्मार्टफोन मतलब मोबाइल तो स्मार्टफोन हो गया, लेकिन आदमी बेवकूफ़ के बेवकूफ़ रह गए। ठीक है, तो मोबाइल के स्मार्ट होने से कुछ नहीं होता, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। इस स्मार्टफोन का क्या मतलब अगर आपको उसका यूज़ करना तक नहीं पता है, रील चलाने के अलावा या गेम खेलने के अलावा या ब्यूटी कैमरा ऑन करके बढ़िया सेल्फी लेने के अलावा, क्या मतलब है उस मोबाइल का। इसलिए मोबाइल बना था। सोचो कि जिस वजह से मोबाइल बना था, क्या वो इस्तेमाल करते हैं आप? बात करना चलो ठीक है, लेकिन स्मार्टफोन किस वजह से बना था? आपकी अच्छी तस्वीर लेने के लिए? नहीं यार, ये सब करो ना, पूरी दुनिया आपके सामने है। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूं, क्या कमी है, क्या हो सकता है, मोटिवेशन चाहिए, ये चाहिए, फालतू की बहाने हैं। ढूंढो ना, इंटरनेट है, गूगल है, इंटरनेट सस्ता है, हर चीज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताइए आपको, इन पर ध्यान रखें। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 चीजें हैं जो बोर्ड में है बच्चे, इनके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी सुधर जाएं, नीट का एग्जाम देने वाले हो, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, बहुत परफेक्ट बेस्ट है। और जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, टॉप 4 में जो बच्चे आते हैं ना, मैक्सिमम यही होते हैं। टॉप 10 में या टॉप 100 में मैं बात करूं तो टॉप 100 में आप देखेंगे 70-80 बच्चे यही हैं जो 12th में हैं। फिर ड्रॉप लेने वाले फर्स्ट ड्रॉपर आते हैं, सेकंड ड्रॉपर का ऐसा रवैया बन जाता है, मैंने कहा ना, रवैया ऐसा बना लेते हैं, आदत पड़ जाती है फेल होने की, वो फायर खत्म हो जाता है, अंदर की चिंगारी मर जाती है कि एक बार तो हो ही चुका है यार, क्या जाएगा, है ना। जैसे एक बच्चे को माँ बाप रोज अगर मार रहे हैं, कोई गलती किया मारा, फिर गलती किया फिर मारा, फिर गलती नहीं भी किया तब भी मारा, उसकी नहीं सुन रहे हैं, फिर उसको आदत पड़ जाएगी। फिर वो एक दिन वो गलती करना स्टार्ट करेगा खुद से, और गलती करने से पहले वो पता होगा उसको कि क्या करेंगे, ज्यादा क्या करेंगे, मारेंगे ही ना। ठीक है, वही हो गया आपके साथ यहां पर। तो ये वाली चीज खत्म कर ले, ठीक है, ऐसा ना होने दे। अदरवाइज नीट का ड्रॉप मत लो, खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, घर वालों को बेवकूफ़ मत बनाओ। फिर अगर इस प्रकार का ड्रॉप लेना है, ठीक है, कि वैसा ही चलेगा, बदलना नहीं है खुद को, कमी ढूंढो, दूर करो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई हो, कड़वी लगी है तो अच्छी बात है,
मैं चाहूँगा कि कुछ चीज़ें आपके दिल तक पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भौतिक विज्ञान की तैयारी के लिए और एग्ज़ाम के अच्छे अच्छे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें विपिन सिंह फिजिक्स के साथ। बाय बाय।